हेलो बेटा। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल, पूरा एक फुल वन शॉट वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा इस चैप्टर में हम लोग तीन टॉपिक करेंगे। एक तो लाइंस एंड एंगल में सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है हम लोगों को। पहले हम लोग सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें एंगल फाइंड आउट करना है, और फिर हम लोग करेंगे प्रूफिंग के क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का समेशन 90 डिग्री होता है। जैसे सपोज करो मैंने एक एंगल लिखा कुछ 30 डिग्री, तो दूसरा एंगल अगर मैं 60 डिग्री ले लूं तो 30 और 60 को अगर मैं ऐड करूंगी तो कितना आएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब 30 और 60 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सिमिलरली अगर दो एंगल का समेशन 180 डिग्री आता है तो हम उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने लिया 110 और 70 डिग्री। अगर मैं 110 और 70 डिग्री को ऐड करूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 180 डिग्री। इसका मतलब 110 और 70 क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी सेवेंथ क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दी जाए, जैसे अभी मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी। इस ए ओ बी स्ट्रेट लाइन पर अगर मैंने कहीं कोई एक रे ड्रॉ कर लिया, ओसी, जैसे मैंने यहां पर एक रे ड्रॉ कर लिया ओसी, तो यहां पर दो एंगल बन गए। एक एंगल एओसी बन गया और एक एंगल बीओसी बन गया। तो इस एओसी और बीओसी का समेशन हमेशा 180 डिग्री होगा। इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर एक तरफ जो एंगल बनते हैं उनका समेशन 180 होता है। अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो आप बोल सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इसी का कन्वर्स देखते हैं। इसी का कन्वर्स देखते हैं। अगर मान लो तुमको कभी ये बात गिवन हो, कभी ये बात गिवन हो कि ये एंगल, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एंगल 50 डिग्री है और ये बगल वाला एंगल 130 डिग्री है, तो 130 और 50 मिलकर 180 बनाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप ये बात बोल सकते हो कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? कन्वर्स हो गया ये इसका कि इफ AOB इज a straight line then this and this angle summation will be 180 डिग्री। और अगर ये समेशन 180 है तो आप इसको AOB एक लाइन बोल सकते हो। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। जैसे मान लो कभी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन आपस में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले एंगल, इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ये हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कहने का मतलब अगर मैं बोल दूं दिस वन इज एंगल ए, दिस वन इज एंगल बी, तो आप ये बात बोल सकते हो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट, इसी के सामने यहां पर तुमको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज, सपोज दिस इज एंगल सी, सपोज दिस इज एंगल डी। तो आप क्या बोलोगे? सिमिलरली एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल डी। ये दोनों बातें आपने कैसे बोल दी? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास पैरेलल लाइन का केस हुआ। जैसे अगर मुझे ये बात गिवन हुई कि देयर आर टू लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर, और एक लाइन ट्रांसवर्सल है जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस कंडीशन में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा लेटर बनाते हैं? तो ये तुमने सेवेंथ क्लास में पढ़ के रखा हुआ है। करस्पॉन्डिंग लेटर, करस्पॉन्डिंग एंगल से लेटर बनता है एफ। एफ लेटर मतलब एक एंगल ये वाला लेना है, एक एंगल ये वाला लेना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने तुमको ये बात बोल दी कि एक रिलेशन बताओ दिस एंगल और दिस एंगल के बीच में, तो आप बोलोगे दीज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज एक पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ है, एक पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ है, ऑन द सेम साइड, एंड दे आर फॉर्मिंग द लेटर एफ। उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, कैसे भी हम लोग उसको एफ को रोटेट कर सकते हैं ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए बनता है लेटर जेड। अब z में कैसे हमको फिगर देखना है?
जैसे सपोज करो दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर, दोनों एंगल पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ बनेंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों अपोजिट साइड में। जैसे एग्जांपल के लिए एक बन गया इधर और एक बन गया इधर, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये क्या बना रहे हैं, देखो यहां ध्यान से, ये क्या बना रहे हैं, जेड। सिमिलरली, सिमिलरली अगर दोनों एंगल जेड में ऑल्टरनेट, एक एंगल इधर है तो एक एंगल इधर है, लेकिन अगर दोनों एक ही साइड पर हो गए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको बोलूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये मिलके लेटर कौन सा बना रहे हैं, ध्यान से देखो, सी। उल्टे सीधे पर मत जाना, ये लेटर बना रहे हैं सी, ऐसे या फिर ऐसे, इसको सी ही बोलेंगे आप। तो अब ये इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का समेशन सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 होता है। मतलब ये इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, इन दोनों का समेशन 180 होगा, जबकि जेड में ये दोनों इक्वल थे, एफ में भी ये दोनों इक्वल थे। नेक्स्ट देखो, अगर कभी तुमको तीन पैरेलल लाइन आ जाए, मतलब तुमको ये बात बोले कि L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M, तुमको ये बात बोल दे L इज पैरेलल टू M, और फिर तुमको बोल दे M इज पैरेलल टू N, M इज पैरेलल टू N, तो आप बोल सकते हो कि भाई L भी पैरेलल हो जाएगा N के। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो हम M को कॉमन लेकर के L को पैरेलल बोल सकते हैं N के। नाउ सी वन मोर प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये हम बहुत पहले से जानते हैं। अगर कोई भी एक ट्रायंगल मैंने ले लिया तो उसके जो तीनों इंटीरियर एंगल होंगे, तीनों का समेशन हमेशा 180 होता है। मतलब अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल 100 है, तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये वाला एंगल 20 डिग्री होगा, बिकॉज तीनों का समेशन 180 ही होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल। Exterior angle of a triangle is equal to the sum of the corresponding two interior opposite angle। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूं और उस ट्रायंगल के आउट ऑफ थ्री साइड में किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दूं, मैं किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दूं, तो वो एक्सटेंडेड साइड जो एडजेसेंट ट्रायंगल की साइड के साथ में जो एंगल बनाता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल, इसके बगल वाले इंटीरियर को छोड़ दो, इसके अलावा जो दो अपोजिट इंटीरियर बने, इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि दिस इज सी एंड दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी, तो आप ये बोल सकते हो एंगल सी इज एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, यही हमारी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। नाउ सी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जिसमें अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, जिनमें कि हमको एंगल्स निकालने को बोला जाएगा। अब ध्यान से देखो, जैसे क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर कभी तुमको दिखाई दे रहा है ना, एक छोटा सा ट्रिक दे रही हूं मैं तुमको इसका, अगर तुमको कभी दिखाई दे रहा है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है, तो तुम अपने दिमाग में दो बॉक्सेस बना लो। बॉक्सेस ऐसे बना लो, जैसे मैंने एक बॉक्स ये बनाया, एक बॉक्स ये बनाया। पहले मैं स्टार्ट ही यहां से करूंगी। अब इन दोनों बॉक्सेस को तुमने ऐड किया, दोनों बॉक्सेस को तुमने ऐड किया, तो तुमको आंसर मिलना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि बात हो रही है सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। तो अब दो एंगल होंगे, दोनों को सम करके 90 आना चाहिए। अब दोनों एंगल है क्या क्या, तो एक एंगल तो डेफिनेटली एक्स होगा, क्योंकि फाइंड ही तो करना है ना। तो एक एंगल को तो एक्स लिख ही दो। अब सोचो दूसरा एंगल क्या होगा।
अब दूसरा एंगल यहां पे क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री, मतलब अगर एक एक्स है तो दूसरा उससे 10 डिग्री कम है। 10 डिग्री कम है, इसका मतलब क्या है, दूसरा x-10। अब इसको ओपन कर लो, ओपन कर लो, x+x-10 इज 90 डिग्री। अब जरा सॉल्व कर लो, 2x-10 इज 90, 2x इज 100, तो x तुम्हारा हो गया 50। अब अगर तुमसे बोल रहा है कि दोनों एंगल फाइंड आउट करो, तो एक एंगल तो तुमको पता चल गया कि 50 डिग्री है, और दूसरा 50 में से 10 माइनस कर दो, दूसरा हो गया 40 डिग्री। अब देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी 10 का है और दोनों का समेशन भी 90 डिग्री। अब ऐसी एक क्वेश्चन हमको इस तरीके का आ सकता है जहां पर की बात हो रही है कॉन्करेंट लाइन की। कॉन्करेंट, कॉन्करेंट कौन कौन सी लाइंस होती है, कॉन्करेंट उन लाइन को बोलते हैं जो कि एक ही पॉइंट से शुरू होती है। एक ही पॉइंट से शुरू होने वाली लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन, और ये पॉइंट के चारों तरफ ये लाइन मिलकर के 360 डिग्री बनाती है, कंप्लीट एंगल। तो अब देखो, अब हमको क्या बोला जा रहा है, एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी, एक लाइन है ई एफ, ये सभी कॉन्करेंट हो रही है ओ पर, और कुछ एंगल तुमको दे दिए गए हैं, जैसे ये यहां पर दे दिया गया है, दिस एंगल इज 2y, दिस एंगल इज 2y, दिस एंगल इज 5y। अब तुम सोचो, क्या यहां पर हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा सकते हैं? अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग यहां पर लगा सकते हैं, तो अगर ये 5y है, तो इसके सामने वाला इसको भी 5y होना चाहिए। अगर ये 2y है, तो इसके सामने वाले इसको भी 2y होना चाहिए, और अगर ये 2y है, तो इसके सामने इसको भी 2y होना चाहिए। अब तुम देखो, तुम्हारे पास उस पॉइंट के चारों तरफ सारे एंगल पता चल गए तुमको। अब ध्यान से देखो, अब तुम लिख सकते हो इजीली कि एक 5y ये मैंने लिख दिया, 2y ये मैंने लिख दिया, 2y ये मैंने लिख दिया, 5y ये मैंने लिख दिया, 2y ये मैंने लिख दिया, 2y ये मैंने लिख दिया। इन सभी का समेशन कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। अब ध्यान से देखो, 5+2 7, 7+2 9, 9+5 14, 14+2 16, 16+2 18, तो तुमको मिल रहा है 18y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो y तुमको कितना मिल गया बेटा, y तुमको मिल गया 20 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो कॉन्करेंट लाइन का मतलब आ गया तुमको समझ में। कॉन्करेंट लाइन एक ही पॉइंट से शुरू होने वाली सारी लाइन, और सभी के आरो चारों बनने वाला सारा एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब नेक्स्ट देखो, रेशियो वाला क्वेश्चन। रेशियो वाला क्वेश्चन, रेशियो दिख गया है मुझे, बस रेशियो दिख गया है, तो मैं उस रेशियो को मल्टीप्लाई बाय एक्स करके कन्वर्ट कर लूंगी इन द फॉर्म ऑफ एंगल। बस इतना सा दिमाग में मेरे तुरंत आ जाना चाहिए रेशियो देख करके। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, कौन कौन सी, एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन। एक्स वाई ये रही लाइन, एम एन ये रही लाइन, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई है पॉइंट ओ पर। अब एंगल पीओवाई, पीओवाई, पीओवाई का मतलब इन्होंने क्या किया है, ओपी को एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया है, इसकी वजह से पीओआई क्या हो गया है, 90 डिग्री। इसकी वजह से पीओआई मेरा कितना हो गया है बेटा, 90 डिग्री। और अब यहां पर ए रेशियो बी बन रहा है 2:3, ए रेशियो बी बन रहा है 2:3। तो मैं क्या करूंगी, रेशियो को किस में कन्वर्ट कर दूंगी, इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये हो गया 2x, ये हो गया 3x। अब सोचो, अब सोचो,
अगर मैं तुमको बोलूं कि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या तुमको ये नहीं लगता कि अगर एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर बनने वाला सभी एंगल का समेशन 180 होना चाहिए ड्यू टू लीनियर पेयर। और उसमें इतना सा पी ओ वाई तो तुमको दे दिया 90 डिग्री, और बाकी बचे हुए दो दे दिए 3x और 2x। तो तुम्हारे दिमाग में तो ये आ गया कि 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री करेंगे तो 180 आना चाहिए। रीजन क्या है? हमारा लीनियर पेयर। अब सम कर देते हैं। 5x प्लस 90, 90 को इधर ले जाओ तो 5x 180 माइनस 90, 90 हो जाएगा। x तुम्हारा हो जाएगा 90 अपॉन 5, इट विल बी 18। अगर x 18 हो गया तो क्या तुम a और b निकाल सकते हो? अब हम एंगल ए निकाल सकते हैं। एंगल ए हमारा 2x था, तो 2x मतलब 2 इंटू 18 कर देंगे, तो 2x हमको मिल जाएगा 36 डिग्री। एंगल बी कितना मिल जाएगा? एंगल बी हमको मिल जाएगा 3x था, 3 इंटू 18, ये हमको मिल जाएगा 54 डिग्री। बट मुझे निकालना क्या है यहां पर? मुझे निकालना है एंगल सी की वैल्यू। अगर एंगल सी की वैल्यू निकालनी है तो अब तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे पास में कौन सा एंगल एंगल सी की बात कर रहे हैं। एंगल सी कहां पर है? ये एमएन लाइन के ऊपर, एमएन लाइन के ऊपर इस तरफ बन रहा है एंगल सी। और एंगल सी जो है वो बेसिकली बी के साथ मिलकर के पूरा लीनियर पेयर बना रहा है। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में ये सेट हो गया कि सी प्लस बी होना चाहिए 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। और बी हम निकाल चुके 54, तो हम बोलेंगे एंगल सी प्लस 54 इज 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल सी इज 180 माइनस 54। 180 माइनस 54 तुम्हारा कितना हो गया? 126 डिग्री। अब चेक कर लेना कहीं रिफ्लेक्स तो नहीं पूछ रहा है। कई बार रिफ्लेक्स पूछ लेते हैं, तो रिफ्लेक्स जब पूछेंगे तो हम जो भी एंगल आएगा उसमें से उसको 360 में से माइनस कर देंगे, रिफ्लेक्स आ जाएगा। लेकिन यहां पर हमसे रिफ्लेक्स नहीं पूछ रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रूफिंग में भी आता है और फाइंड करने को भी आता है। अब ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन है क्या। रे ओएस, ध्यान से देखना। रे ओएस कहां है? ओएस ये रहा। रे ओएस स्टैंड ऑन अ लाइन पीओ क्यू। पीओ क्यू कहां है? ये रहा। मतलब ओएस रे पीओ क्यू पर है। रे ओ आर एंड ओ टू, ओ आर एंड ओ टी, मैं अलग कलर से बना देती हूं। ओ आर एंड ओ टी, एक रे ओ आर है, एक रे ओ टी है। दीज आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस एंड एसओ क्यू। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है वो लाइन जो कि एंगल को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर दे। जैसे अगर मैं ये बात बोलूं, अगर मुझे ये बोला जा रहा है कि ओटी, ओटी अगर बाइसेक्टर है किसका? ओटी बाइसेक्टर है किसका? एस ओ क्यू का। तो मैं ये बात बोल सकती हूं ये ऊपर वाला एंगल अगर ए होगा तो नीचे वाला भी ए होगा, ये इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली, सिमिलरली बगल वाले के लिए भी अगर मैं ये बात बोल रही हूं कि ओ आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस, ओ आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस, तो यहां पर भी ये बात हो जाएगी कि मान लो ये एंगल बी है तो ऊपर वाला भी बी हो जाएगा।
अब मुझे एक बात ये बताओ कि अगर पीओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर एक तरफ बनने वाले सारे एंगल का समेशन तो 180 होना चाहिए बाय लीनियर पेयर। तो इसका मतलब 2a प्लस 2b तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो a प्लस बी मिल जाएगा 180। a प्लस बी मिल जाएगा 180 बाई 2, इट विल बी 90 डिग्री। और a प्लस बी क्या है? a प्लस बी वही एंगल है जो हमसे पूछा जा रहा है निकालने को, पीओएस। पीओएस, अच्छा इन्होंने पीओएस को x दिया था, चलो कोई बात नहीं, मैंने b ले लिया। तो यहां एक बार के लिए इसको b लिख देती हूं मैं। पीओएस इज b। अब मुझे आर ओ टी निकालना था। पीओएस इज नॉट b, इट इज 2b। मैंने ये अज्यूम कर लिया है। अब a प्लस बी मेरा कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल आर ओ टी जो मुझसे पूछा जा रहा था वो है 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, यहां देखो, अब अभी बात कर रही थी ना मैं कि रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाएगा तो 360 से माइनस कर देना। ये वही रिफ्लेक्स एंगल वाला क्वेश्चन आ गया अभी। एबी और सीडी दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। ए बी और सी डी दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। इफ एंगल एओसी प्लस बीओई इज 70 डिग्री। एओसी कौन सा एंगल है? ये वाला। बीओई कौन सा एंगल है? ये वाला। एक बार के लिए मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 बोल देती हूँ। तो हमको क्या बोला जा रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 70 डिग्री। अब बोल रहे हैं बीओडी कितना है? 40 डिग्री। तो मैं यहां इसको मार्क कर देती हूँ, इट इज 40 डिग्री। अब सबसे पहले मुझे एक बात ये बताओ, अगर मैं इसको एक लाइन बोल रही हूं, अगर मैं ए ओ बी को एक लाइन बोल रही हूं, तो एक तरफ बनने वाले सभी एंगल का समेशन क्या 180 होना चाहिए लीनियर पेयर से? अगर 180 होना चाहिए तो इसका मतलब इस एंगल को एक बार के लिए मान लो तुम एंगल सी बोल दो। तो हम बोल सकते हैं यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 होना चाहिए 180 डिग्री। और इसमें से एंगल 1 प्लस 2 तो पता है तुमको, दैट इज 70 डिग्री। तो 70 प्लस एंगल 3 तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल 3 तुम्हारा कितना हो गया? 180 माइनस 70, इट इज 110 डिग्री। अब एंगल 3 तुमको मिल गया 110 डिग्री। अब ध्यान से देखना, बेसिकली तुमको निकालना कौन सा एंगल है? एंगल बीओई, मतलब ये वाला एंगल तुमको अलग से निकालना है। अब देखो, अब तुमको ये बात पता चल गया कि एंगल 3110 है, तुमको ये गिवन है कि एंगल बीओडी 40 डिग्री है। तो इसका मतलब अभी मैं क्या काम करूंगी, मैं इस लाइन को, किस लाइन को बेटा? ये वाली जो लाइन है ना सी डी, मैं सी डी को लाइन अगर अज्यूम कर लूं, ये अगर लाइन है, तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि 110 प्लस एंगल 2 प्लस 40 डिग्री होना चाहिए 180 बाय लीनियर पेयर। अब ध्यान से देखो, 110 प्लस 40 हो गया 150। तो एंगल 2 तुम्हारा कितना हो गया? 180 माइनस 150, इट विल बी 30 डिग्री। इसका मतलब जो तुमको बीओई निकालना था ये तुम्हारा आ गया 30 डिग्री। अब तुमसे बोल रहा है रिफ्लेक्स सीओई निकालो। रिफ्लेक्स सीओई कैसे निकालें? तो सीओई कितना आया था? 110 डिग्री। तो इसका रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा? इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा
360 माइनस 110, तो ये तुम्हारा हो गया 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स सीओई ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा? 250 डिग्री। अब देखो, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। फिगर नहीं बना हुआ है तो यहां मुझे फिगर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो, एंगल एक्स वाई जेड तुमको गिवन है 64 डिग्री। मतलब एक एंगल तो पहले बना लो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये बना लो 64 डिग्री। ये तुमने बना लिया 64 डिग्री। अब देखो, अब तुमको बोल रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। मतलब एक्स वाई को एक्सटेंड करते 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 प्रोड्यूस कर दो पॉइंट पी तक, पॉइंट पी तक। अब तुमको बोला जा रहा है कि रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो पहले जेड वाई पी देखो कहां पर है। ये रहा जेड वाई पी। इसको बाइसेक्ट कराना है तुमको। बाइसेक्ट कराने का मतलब हो गया इधर वाला एंगल और इधर वाले एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये तुमने वाई क्यू रे से बाइसेक्ट किया। अब अगर दोनों एंगल इक्वल हो गए तो दोनों एंगल को तुमको एक नेम दे दो, ए और ए। दोनों एंगल को सेम नेम दे दो। अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है? तुमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू बेसिकली मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है ये 64 प्लस ए है। तो पहले तो मैं ए निकाल लू। ए कैसे निकालूं? तो मुझे यहां पर दिखता है कि एक्स पी इज a straight line and this will make लीनियर पेयर। यहां पर लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर समेशन हो गया 64 प्लस ए का। तो लीनियर पेयर 180 के इक्वल होना चाहिए। तो अब 64 प्लस 2a अगर 180 हो गया तो 2a हमारा कितना हो गया? 180 माइनस 64। 180 माइनस 64 कर लो, ये तुमको मिल जाएगा 116। तो तुम्हारा a कितना हो गया? 116 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 58। अब अगर तुमको ये वाला एंगल 58 मिल गया तो तुम बताओ एक्स वाई क्यू कैसे निकालेंगे? 64 प्लस ए। तो हमारा एक्स वाई क्यू कितना आ गया? एंगल एक्स वाई क्यू हमारा कितना आ गया बेटा? 64 प्लस 58। 64 प्लस 58 कितना होता है? 122 डिग्री। अब नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा था कि क्यू वाई पी बताओ उसका रिफ्लेक्स। तो पहले क्यू वाई पी निकाल लेते हैं। क्यू वाई पी है हमारा एंगल ए। एंगल ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 58 डिग्री। तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कितना हो गया? 360 माइनस 58। इट विल बी व्हाट? 302 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल को कैसे शो किया जाता है? रिफ्लेक्स एंगल हो गया क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, ये वाला, ये ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये क्यू वाई पी का क्या हो गया? रिफ्लेक्स 360 माइनस ए या 360 माइनस 58। इट इज व्हाट? 302 डिग्री। नाउ सी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर। इसको बेंडिंग वाला क्वेश्चन बोलेंगे। बेंडिंग वाले क्वेश्चन में हमेशा हमेशा ये बात याद रखो, जिस पॉइंट पे बेंड कर रहा हो ना, वहां पर बाकी दोनों पैरेलल लाइन के साथ एक और पैरेलल लाइन तुम बना लो। और फिर यहां पर वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे जहां हम ये बात बोलते थे कि एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है और दूसरी वाली तीसरी के पैरेलल है, तो पहली तीसरी आपस में पैरेलल हो जाएगी। अब हम यहां पर क्या बोलेंगे?
यहां पर क्या बोलेंगे, सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि कोई एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। जैसे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, कंस्ट्रक्ट क्या कर लिया हमने, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। अब देखो, अब अगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू हमने कंस्ट्रक्ट किया है और पी क्यू पैरेलल टू आर एस हमको क्वेश्चन में गिवन था, तो इसका मतलब पी क्यू कॉमन लेकर के हम बोल सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू आर एस। ये होगा, मतलब ए बी आर एस के भी पैरेलल है और ए बी पी क्यू के भी पैरेलल है। अब हम इसको दो पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम कौन सा पार्ट देख रहे हैं, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू वाला पार्ट देख रहे हैं। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू वाले पार्ट में मुझे ये बात समझ में आती है, मुझे ये बात समझ में आती है, अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब इधर बनने वाला एंगल और इधर बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये सी बना रहे हैं और इनका समेशन 180 होता है। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये वाला एंगल कितने डिग्री होना चाहिए, 180 माइनस 135। मैं इसको एक बार के लिए एंगल 1 लिख देती हूं, तो मैं ये बात बोल सकती हूं एंगल 1 प्लस 135 इज 180 डिग्री। रीजन क्या बनाती, को इंटीरियर एंगल। तो इससे हम एंगल 1 निकाल सकते थे, 180 माइनस 135, और ये हमारा कितना हो जाता बेटा, 45। सिमिलरली, सिमिलरली अब दूसरे साइड में देखो, दूसरे साइड में देखो तुमको क्या दिखाई दे रहा है, दूसरे साइड में देखो, ए बी इज पैरेलल टू आर एस, ए बी इज पैरेलल टू आर एस। अभी ये वाला कंसिडर करना, ए बी इज पैरेलल टू आर एस और साथ में एक ट्रांसवर्सल ऐसे जा रहा है। तो यहां तुमको नहीं लगता कि ये अगर ये इस साइड वाला 40 डिग्री है तो इस साइड वाला भी 40 डिग्री होना चाहिए, जेड बनेगा यहां पर। तो इसका मतलब हम ये बात बोल देंगे, हम ये बात बोल देंगे, दिस एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और मैं इसको एक बार के लिए, एक बार के लिए मैं इसको एंगल 2 मार्क कर देती हूं। तो मैं यहां पर ये बोल सकती हूं एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मुझे एंगल कौन सा निकालना था, एक्स एम वाई। एक्स एम वाई है कौन सा एंगल, एक्स एम वाई है 1+2। तो 1 हम निकाल चुके हैं 45, 2 हम निकाल चुके हैं 40। तो मेरा एक्स एम वाई कितना आ गया, 1+2, 45 प्लस 40 कितना हो गया, 85 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बेंडिंग वाला है। मैंने तुमको ये बात बोली कि कोई बेंडिंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो बाकी दो पैरेलल लाइन के साथ में एक तीसरी लाइन तुम कंस्ट्रक्ट कर लेना। तो दो पैरेलल लाइन तुमको PQ और ST दिखता है, बेंडिंग पॉइंट है R, PQ और ST के पैरेलल हम R से एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। PQ और ST के पैरेलल हम R से एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। इस लाइन को नाम दे देते हैं AB। मुझे पता है, अब मैंने AB को कंस्ट्रक्ट किया है पैरेलल टू PQ, और मुझे पता है कि PQ RS के पैरेलल है। तो PQ कॉमन हो गया, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं AB इज पैरेलल टू RS। सॉरी, RS नहीं है, RS नहीं है, यहां पर है ST। तो यहां पर मैं एक बार SC बना देती हूँ, PQ इज पैरेलल टू ST, सो AB इज पैरेलल टू ST। नाउ सी, अब यहां ध्यान से देखो,
पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी अगर मैं लेते हुए चलूं, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, तो यहां देखो पी क्यू और ए बी को अगर हम पैरेलल लेते हुए चल रहे हैं तो ये मेरा ट्रांसवर्जल है क्यू आर, और यहां पर सी बन रहा है, मतलब को इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो उसके हिसाब से ये एंगल वन जो है वो हो जाना चाहिए 180 माइनस 110। कौन सी प्रॉपर्टी? को इंटीरियर एंगल। तो एंगल वन तुम्हारा हो जाएगा कितना? 70 डिग्री। ये एंगल वन हमको मिल गया 70 डिग्री। अब यहां से 130 से इसको बना लेते हैं, ये वाला, ये वाला भी को इंटीरियर बना लेते हैं एंगल टू। तो एंगल टू हमारा हो जाएगा 180 माइनस 130, इट विल बी 50 डिग्री। अब बड़े ध्यान से देखना, मुझे निकालना कौन सा एंगल है? क्यू आर एस। क्यू आर एस का मतलब मुझे कौन सा एंगल निकालना है? ये बीच वाला, इसको मैं एंगल थ्री बोल देती हूँ। एंगल वन प्लस टू प्लस थ्री क्या 180 होगा बाय लीनियर पेयर? तो एंगल वन और टू तो हम निकाल चुके, अब थ्री निकल जाएगा। वन प्लस टू प्लस थ्री एंगल जो है ये इक्वल टू आ रहे हैं 180 डिग्री, और इसमें से वन और टू पता है मुझे, 70 और 50, ये हो गए 120। तो एंगल थ्री हमारा कितना आ गया? एंगल थ्री हमारा आ गया 180 माइनस 120, 60 डिग्री। हमने निकाल लिया एंगल क्यू आर एस कितना? 60 डिग्री। नाउ सी, ये भी तीन पैरेलल लाइन का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड अगेन सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो हम बोल देंगे ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ऑल्सो ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब जो ये वाली लाइन यहां पे बना रहे हैं ये लाइन परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब कि अगर ये 90 डिग्री है तो इतना श्योरिटी है कि ये भी 90 होगा। ये 90 होगा, इससे तो हमारा z आ गया तुरंत। देखो z प्लस 55 दिख रहा है मुझे 90, तो सबसे पहले तो तुम z ही निकाल लो। z इज इक्वल्स टू 90 माइनस 55, इट विल बी 35 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अब तुमको बोल रहा है कि तुमको निकालना है x और y भी, तो x और y भी निकालना है, तो मैं सबसे पहले यहां पर ये देख लेती हूं, ये देख लेती हूं मैं यहां पर। मुझे पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, एंड इफ दिस वन इज ट्रांसवर्सल, तो ये मुझे दिख नहीं रहा है कि ये सी बनाता है। अगर ये सी बनाता है तो इसका मतलब y प्लस 55 को इंटीरियर एंगल बनाएंगे, और ये 180 होना चाहिए, तो y हमारा हो जाएगा 180 माइनस 55, ये हो गया हमारा 125। y भी मिल गया आपको। अब ध्यान से देखो, y और x क्या बना रहे हैं? y और x बना रहे हैं लेटर f। इसका मतलब वॉट एवर द वैल्यू ऑफ y वही x की वैल्यू होगी, तो x भी मुझे मिल गया 125। ये मुझे मिला बाय को इंटीरियर एंगल, ये मुझे मिला 90 डिग्री में से माइनस करके, और ये मुझे मिला बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। एफ लेटर का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, सी का मतलब होता है को इंटीरियर, जेड का मतलब होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है तीन पैरेलल लाइन का, लेकिन ये रेशियो का क्वेश्चन है। तो रेशियो के क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है, y और z को 3a और z को 7a मान लेना है। अब ध्यान से देखो, अगर ये 3a होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 3a हो जाएगा। नाउ मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ये बना रहे हैं सी, तो हम ये बात बोल सकते हैं 3a प्लस 7a इज 180 डिग्री, 10a इज 180 डिग्री, a इज 18 डिग्री। अगर a 18 आ गया तो हम y भी निकाल सकते हैं, z भी निकाल सकते हैं, और z के ही तो इक्वल हो जाएगा x, क्योंकि ये बना रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन पैरेलल लाइन ए बी एंड ई एफ।
तो हम बोल देंगे x इज वॉट 7a, z इज वॉट 7a, y इज वॉट 3a, और a हमारा 18 आ चुका है। 18 7 जा कितना हो जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री, और ये हो जाएगा 54 डिग्री। नाउ सी, ये क्वेश्चन पैरेलल लाइन का क्वेश्चन है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी and EF is perpendicular on CD. EF is perpendicular on CD. GED is 126 डिग्री। GED कौन सा एंगल हुआ, अब जरा इसको देख लेते हैं। GED हुआ हमारा ये वाला एंगल। दिस इंटायर एंगल इज 126 डिग्री। अब मुझसे बोला जा रहा है कि फाइंड करो एंगल AGE। AGE कहां दिख रहा है आपको? AGE आपको दिख रहा है यहां पर, AGE, दिस वन। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये यहां पर बना रहा है Z। किसके साथ? इसके साथ और इसके साथ, ये बन रहा है Z। इसका मतलब जो वैल्यू GED की होगी वही वैल्यू AGE की होगी। तो AGE शुड बी इक्वल टू एंगल GED। रीजन क्या लगाएंगे हम? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमारा हो गया 126 डिग्री। अब नेक्स्ट देखो, GEF निकालना है। GEF का मतलब तुमको कौन सा पार्ट निकालना है? तुमको निकालना है ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा, ये पूरा पार्ट है तुम्हारा GEF। GEF कितना हो जाएगा? अब बड़े ध्यान से देखना। मुझे ये पता है कि ये 90 डिग्री है, मुझे ये पता है कि ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 126 है। तो 126 में 90 माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा। मतलब मैं यहां पर ये लिख सकती हूं, एंगल, सॉरी, एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल्स टू एंगल GED। ये होता है, ये दिखाई दे रहा है मुझे फिगर में। और GEF हमको निकालना है, FED हमको पता है कितना है। FED 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन था। GED ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन था 126 डिग्री। तो हम एंगल GEF निकाल सकते हैं। 126 माइनस 90, ये हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। अब लास्ट पार्ट है FGE निकालिए। FGE मतलब कौन सा एंगल निकालने बोल रहे हैं? ये वाला। ये तो सिंपल, अगर AGE हमारा 126 आया था तो इन दोनों का समेशन 180 होना चाहिए लीनियर पेयर से। तो अगर ये 126 है और इसको मैं एक बार के लिए x मान लूं, तो x प्लस 126 180 होना चाहिए लीनियर पेयर से। तो x हमारा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 126, ये हमारा कितना हो गया? 54 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल आ गया बेटा 54 डिग्री। GEF हमारा आ गया 36 डिग्री। AGE हमारा आ गया 126 डिग्री। तीनों एंगल निकाल लिए हम। ये भी कुछ कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां भी देखो AB इज पैरेलल टू CD गिवन है। अगर मैं ये बात बोल रही हूं AB इज पैरेलल टू CD,
ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ए पी क्यू, मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूं 50 डिग्री। तो पी आर डी, और पी आर डी भी मुझे पता है 127 डिग्री। तो मुझे ये बात समझ में आएगी क्या, एक्स और वाई मुझे निकालना है। देखो ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखता है क्या तुम लोगों को। तो इसका मतलब एक्स कितना हो गया, 50 डिग्री। रीजन क्या आया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना यहां पर। अगर मैं तुमको ये बात बोलूं कि ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है और इसके बीच में ये ट्रांसवर्सल है, तो तुमको जेड जैसा फिगर दिखता है क्या। इसका मतलब यहां पर जितना भी एंगल बनेगा वो इधर वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इधर वाला 127 है, तो ये पूरा 50 प्लस वाई हमारा कितना होना चाहिए बेटा, 50 प्लस वाई 127 डिग्री होना चाहिए। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो y हमारा कितना हो जाएगा, 127 माइनस 50, और ये कितना हो गया, 60, 67 डिग्री। नहीं 67 नहीं, 77 हो गया, 77 डिग्री। तो y हमको कितना मिल गया बेटा, 77 डिग्री। नाउ देखो, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है एक्स, एक्स फाइंड आउट करिए। अब आप यहां पर सबसे पहले ये देखिए कि क्या कोई ऐसा तरीका है एक्स फाइंड आउट करने के लिए कि एक्स जिस ट्रायंगल का पार्ट है, क्या आप उसके बाकी दो एंगल निकाल सकते हैं। तो एक एंगल तो आपको पता है 100, एक एंगल ये निकालने का कोई तरीका आपको दिख रहा है। ये निकालने का तरीका आपके सामने क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी आप किस ट्रायंगल की ले रहे हैं, ए बी, ए बी सी की। ए बी सी में आप एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो एक 90 एक 40 है, आपको ये वाला एंगल बी मिल जाएगा। तो आप यहां पर क्या बात बोल सकते हैं, आप यहां पर ये बात बोल सकते हैं 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल बी आपका कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करके आया 130, 130 को उधर भेज दीजिए, तो एंगल बी आपका आ गया 50 डिग्री। अगर एंगल बी आपका 50 डिग्री है तो अब अगेन आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। कौन से ट्रायंगल में, आप लगा दीजिए इस ट्रायंगल के अंदर, सी बी डी ई ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल में लगा दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको एक एंगल एक्स दिख रहा है, एक एंगल 100 दिख रहा है, और एक एंगल अभी अभी आपने निकाला है 50 डिग्री। तो अब आप क्या बात बोलेंगे, एक्स प्लस 100 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x आपका कितना हो गया, 180 में से ये दोनों का समेशन 150 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x विल बी 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। नाउ सी, बिल्कुल ऐसा सा ही दूसरा क्वेश्चन है। देखो यहां पर दो ट्रायंगल तुमको दिखाई दे रहे हैं। अगेन यहां पर तुमसे बोला जा रहा है कि तुम x और y की वैल्यू निकालो। अब पहले वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो 90 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स होता 180 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते थे 84 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम लोग बोल सकते थे 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 84, इट विल बी 96। अगर 2x 96 है तो x हमारा हो जाता 96 अपॉन 2, 48 डिग्री। x आ गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग y निकाल लेते हैं। हम क्या बोलते हैं, 90 प्लस 4y प्लस 3y प्लस 6 इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
4y+3y हो गया 7y, 7y और 90+6 हो गया 96, 96 को उधर भेज दो। अगेन 180 में से 96 चला गया, 180 में से 96 चला जाएगा तो तुमको मिलेगा 84। 7y=84। तो y तुम्हारा कितना हो गया, 84/7, 12 डिग्री। 12 डिग्री नहीं, मतलब y की वैल्यू 12 हो गई। तो y=12, x=48। नाउ सी, अगेन रेशियो वाला क्वेश्चन। रेशियो वाला क्वेश्चन तो देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा 2x, 3x, 5x। अब ये किसी ट्रायंगल के सारे एंगल का रेशियो है, तो सारे एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं तो कितना मुझे मिलना चाहिए, 10x। और सभी एंगल का समेशन कितना होता है, 180। इसका मतलब 10x अगर 180 के इक्वल है तो x हो जाएगा 180/10, इट विल बी 18। अब तुमको सारे एंगल भी निकालने हैं। तो एक एंगल 2x है तो आप बोलोगे दिस एंगल इज 36 डिग्री, 18 से मल्टीप्लाई करके। अगेन दूसरा एंगल अगर 3x है तो आप बोलोगे 18 3 जा 54 डिग्री। अगेन तीसरा एंगल अगर 5x है आप बोलोगे 18 5 जा 90 डिग्री। इसका मतलब तुमको तीन एंगल कितने मिल गए, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगेन एक फाइंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे यहां भी एक्स एंड वाई निकालना है। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी किया था हमने पहले। एक्स टी आर, एक्स टी आर अगर एक ट्रायंगल है और उसमें एक एंगल टी 90 डिग्री है, एक एंगल क्यू 40 डिग्री है, तो मैं तीसरा एंगल एक्स निकाल सकती हूं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं बोलती एक्स प्लस 90 प्लस 40 शुड बी इक्वल टू 180। एक्स हमारा हो जाता 180 माइनस 130, 50 डिग्री। सिमिलरली यहां पर हमको क्या दिख रहा है, एक दूसरा ट्रायंगल में देख रही हूं, पी एस आर। पी एस आर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, दिस वन इज 30, दिस वन इज एक्स, और ये वाई मेरा एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू एंगल का समेशन होता है। तो इसका मतलब यहां पे बोला जा सकता है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 30। तो y हमारा कितना हो जाएगा, 50+30, इट विल बी 80 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ कुछ ऐसा सही क्वेश्चन है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन है। क्यूपी एंड आरक्यू, QP and RQ of a triangle PQR are produced to point S and T respectively. SPR तुमको गिवन है 135 डिग्री, ये SPR गिवन है 135 डिग्री। PQT तुमको गिवन है 110, और तुमसे पूछा जा रहा है PRQ निकालो, मतलब तुमको ये वाला एंगल निकालने को बोल रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक्सटीरियर एंगल मानू 135 को, तो तुमको लगता है क्या कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों का समेशन ये 135 होना चाहिए बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये वाला एंगल तुम बड़े आराम से निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से। ये 110 है तो 180 में से 110 माइनस हो जाएगा, दिस विल बी 70 डिग्री। और इसको एक बार के लिए एक्स मान लेते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 70+x विल बी इक्वल टू 135। तो x हमारा कितना हो जाता बेटा, 135 माइनस 70, तो ये हो जाता 5, नहीं 65। कितना हो जाता, 65 डिग्री। बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें एंगल x 62 डिग्री तुमको गिवन है। एक्स वाई जेड, ध्यान देना, ये पूरा एंगल तुमको गिवन है 54 डिग्री पूरा। YO एंड ZO आर बाइसेक्टर,
और ये भी तुमको बोल रहे हैं कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब तुम्हारा ऊपर वाला एंगल हो जाना चाहिए 27 डिग्री, और नीचे वाला भी एंगल हो जाना चाहिए 27 डिग्री, क्योंकि लाइन बाइसेक्ट हो रही है, और मिलकर के बना देंगे 54। अब तुमसे क्या बोला जा रहा है कि जैसे ये बाइसेक्ट कर रहा है वैसे ही ओजेड भी बाइसेक्ट कर रहा है, और तुमसे बोल रहे हैं निकालो ओ जेड वाई और वाई ओ जेड। तो पहले ओ जेड वाई निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर ये ट्रायंगल पूरा का पूरा एक ट्रायंगल है तो ये 62 है, ये 54 है, तो हम बड़े आराम से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, एंगल ए। एंगल ए कितना हो जाता है? 62 प्लस 54, पहले कर लो, वो हो गया 116। तो एंगल ए तुम्हारा हो जाता 180 माइनस 116, और ये कितना दे देता तुमको? 64 डिग्री। अगर ये पूरा का पूरा 64 है, सिमिलरली जैसे ये 54 था और इसको तुमने डिवाइड कर दिया, तो ये तुमको कितना मिल जाता? 64 का हाफ, 32 ये, 32 ये। तो एंगल ओ जेड वाई तो तुमको मिल गया 32। अब वाई ओ जेड कैसे निकालें? तो वाई ओ जेड के लिए क्या काम करेंगे? वाई ओ जेड के लिए ये पता है तुमको 27, ये पता है तुमको 32, तो ये हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 27 प्लस 32 कितना हो गया? 59। अब 180 में से 59 करो तो ये एंगल ओ आ जाएगा, दिस विल बी। अब ये एंगल तुमको कितना मिल गया? 121 डिग्री। यहां पर ध्यान से देखना, इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि ये जो एंगल इस तरीके से बाइसेक्टर लेके बनाते हैं ना, तो ये जो 62 बना, 62 का हाफ कर लो 31। तो दिस एंगल जो बाइसेक्टर लेकर के जो यहां एंगल बना, ये 90 प्लस हाफ ऑफ 62 होता है। तो 90 प्लस 31 कितना हो गया? 121। तो ये 121 आ गया हमारा। हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं इसे। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको ये बोल रहा है ए बी इज पैरेलल टू डीई। ए बी इज पैरेलल टू डीई, और एंगल बी ए सी तुमको गिवन है 35, ये वाला एंगल तुमको गिवन है 35। सी डी ई तुमको गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है 53, और तुमसे बोल रहा है डी सी ई निकालो, मतलब तुमको ये वाला एंगल निकालने को बोल रहा है। तो सबसे पहले तो तुम क्या काम करो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसको बोल दो दिस विल बी 35। अब लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी सीडीई में। तो 53 प्लस 35 प्लस एंगल सी तुम्हारा हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया 88 प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। अब एंगल सी तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस 88, 188, 180 माइनस 88 हो जाएगा 92 डिग्री। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन है। यहां पर देखो, ये एंगल तुमको पता है 40, ये एंगल पता है 95, तो बड़े आराम से हम एंगल टी निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी निकालोगे तो ये हो जाएगा 95 प्लस 40, और इसको 180 में से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 95 प्लस 40 कितना हो गया? 135। 180 में से 135 माइनस हो गया तो कितना हो गया बेटा? 45। तो ये 45 डिग्री हो गया, तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला भी 45 हो जाता। अब दूसरे ट्रायंगल पे तुमको एक एंगल और मिल गया। अब ये 45 है, ये 75 है, तो बड़े आराम से हम लोग क्यू निकाल सकते हैं, एस क्यू टी। क्योंकि 45 प्लस 75 प्लस एंगल क्यू कितना हो जाता? अगेन 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करिए तो ये आपको 120 मिल गया। तो एंगल क्यू आपका कितना हो गया? 180 माइनस 120, इट विल बी 60 डिग्री। तो ये आपका आ गया 60 डिग्री।
अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ऐसे ही एक और क्वेश्चन है। यहां पर तुमको गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। तुमको गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, और तुमसे बोल रहे हैं एक्स और वाई निकालो, और यहां पर पीएस को परपेंडिकुलर भी डाला हुआ है। अब ध्यान से देखो, अगर ये 65 है, अगर ये 65 है, तो बड़े आराम से आप ये बात बोल सकते हैं कि बिकॉज यहां पर z बन रहा है, तो ये 65 है, तो x प्लस 28 को भी 65 होना चाहिए, बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो x हमारा कितना हो गया बेटा, 65 माइनस 28। 65 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 27। नहीं 27 नहीं, 37। ये हो गया 37 डिग्री। एक्स आपका 37 डिग्री आ गया। अब आप ध्यान से देखो, अगर एक्स 37 आ गया, तो अब आप इस ट्रायंगल में पी एस क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इन ट्रायंगल पी एस क्यू, तो यहां आप बोल सकते हो 90 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस एक्स आपको पता चल चुका है 37 डिग्री। तो अब आप यहां से बोलोगे y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 37। 90 माइनस 37 इज वॉट, 53 डिग्री। तो आपका y 53 आ गया, और x आपका कितना आ गया बेटा, 37। अब सिमिलरली एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, डीई इज पैरेलल टू क्यू आर। डीई क्यू आर के पैरेलल है, और एपी एंड पीबी एक बाइसेक्टर भी है यहां पर, एन सॉरी ट्रांसवर्जल है, और एपी बाइसेक्टर है इस एंगल का, और बीपी बाइसेक्टर है इस एंगल का। अब ध्यान से देखो, इस पूरे एंगल को अगर मैं एक्स एक्स ऐसे डिवाइड कर दूं, वाई वाई अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 2x प्लस 2y कितना होना चाहिए, 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल। तो x प्लस वाई मेरा कितना आ जाएगा, 90। अब सोचो, अगर ये वाला x प्लस वाई मैंने 90 बोल दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का समेशन 180 आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल P प्लस एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल P मेरा कितना आ गया, 180 माइनस 90, इट विल बी ऑल्सो 90 डिग्री। अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अब हम लोग करेंगे प्रूफिंग वाले क्वेश्चन। तो यहां पर क्या गिवन है, एडी इज पैरेलल टू ईएफ। ये जो लाइन है ना बी ए डी, और ये जो ईएफ है, ये दोनों पैरेलल है। और एंगल ए ई एफ, ये वाला एंगल तुमको गिवन है 55 डिग्री। ए सी बी, ए सी बी कौन सा एंगल हुआ, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल तुमको गिवन है 25 डिग्री, और तुमसे बोल रहे हैं ए बी सी निकालो। तो सबसे पहले तुम एक बात ये बताओ, अगर ये 55 है, तो क्या हम लोग ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, 180 में से 55 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सी बन रहा है को इंटीरियर एंगल। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 55, ये तुम्हारा हो जाएगा 125। अगर ये एंगल तुम्हारा 125 आ गया, तो इसके सामने ये वाला एंगल भी 125 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। और अब लगा लो एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी तुम लगा लो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब आप बोलोगे 125 प्लस 25 प्लस ये जो एंगल था, इसको एक बार एक्स बोल देते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों मिलके हो गए 150, 150 को उधर भेजा, तो एक्स की वैल्यू होगी 180 माइनस 150, इट विल बी 30 डिग्री। अब हमने ऑलमोस्ट सारे फाइंड वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफिंग वाले क्वेश्चन।
देखो बेटा, ये फर्स्ट प्रूफिंग के क्वेश्चन में क्या दिख रहा है तुमको? ये एक लाइन बनी हुई है, SQRT। दिस इज अ लाइन। इस लाइन पर एक रे जा रही है PQ और एक जा रही है PR। अब ध्यान से देखो, तुमको ये बात गिवन है, PQR इज इक्वल्स टू PRQ। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इस PQR को एक एंगल 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे और PRQ को एंगल 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब प्रूफिंग का क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? गिवन। गिवन में हम क्या लिखने वाले हैं? गिवन में हम ये लिखेंगे कि हमको क्या क्या चीजें इस फिगर में दी हुई हैं। इस फिगर में हमको दिया हुआ ये है कि ST इज अ लाइन और एंगल PQR मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, प्रूफ करने को क्या बोला जा रहा है? PQS इज इक्वल्स टू PRT। PQS कहाँ है? ये रहा, इसको बोल दो एंगल 3। PRT कहाँ है? ये रहा, इसको बोल दो एंगल 4। अब तुमको क्या लिखना है? टू प्रूफ में क्या गिवन है बेटा? टू प्रूफ तुमको क्या करना है? टू प्रूफ करना है, प्रूफ करना है एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। आपने गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया, फिगर बना दिया, कॉपी में फिगर अलग से बना लेना, फिगर बना दिया, उस पर सारी मार्किंग कर दी। अब लिखो प्रूफ। अब लिखो प्रूफ। अब प्रूफ में हम कोई ऐसा रिलेशन लेंगे जो 1 3 2 4 के बीच में आता हो। तो ये तुमको दिखाई दे रहा है कि यहां पर लीनियर पेयर आ रहा है, तो लीनियर पेयर का यहां पर रूल लगेगा और लीनियर पेयर हम बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। सिमिलरली आप बोल दो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी किससे आ गया? लीनियर पेयर से। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या था? क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अब आप यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर 2 की जगह एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको बना दीजिए इक्वेशन 1, इसको बना दीजिए इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखें तो दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब दोनों साइड एंगल 1 कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। अब बिल्कुल ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी लीनियर पेयर से ही सॉल्व होगा। यहां पर आपको क्या बात बोली जा रही है? यहां पर आपको बोली जा रही है ये बात, बोली जा रही है बात कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? टू प्रूव। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्रूफ। तो सबसे पहले गिवन में देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। गिवन ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। प्रूफ क्या करना है? ए ओ बी इज अ लाइन। AOB इज अ लाइन। तुम लोगों को याद आ रहा होगा कि जब हमने प्रॉपर्टी वाला टॉपिक पढ़ा था तो मैंने ये बात बोली थी कि अगर लीनियर पेयर बन रहा हो तो वो लाइन हो जाएगा। तो यहां पर लाइन प्रूफ करना है तो इसका मतलब हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि यहां पर लीनियर पेयर बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है एक साइड में। तो यहां पर एक साइड AOB का, एक साइड हम लोग ये वाला एंगल ले लेते हैं। अगर x प्लस वाई 180 हो गया तो AOB स्ट्रेट लाइन भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे? अब हम लोग ये बात बोलेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। रीजन क्या हुआ? एक पॉइंट O पर ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, कंप्लीट एंगल।
कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। अब हम z प्लस डब्ल्यू के जगह x प्लस वाई बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू के इक्वल है। अब देखो 2 टाइम्स x प्लस वाई कितना हो गया? 360 के इक्वल। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? 180 के इक्वल। अगर x प्लस वाई 180 के इक्वल हो गया, देयरफॉर AOB इज अ लाइन, बिकॉज दे मेक लीनियर पेयर। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगले क्वेश्चन में फिर से वही काम करेंगे। हम लोग गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, और फिर लिखेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले गिवन वाला पार्ट लिखते हैं। गिवन में सबसे पहले तो यही गिवन है, पीओ क्यू इज अ लाइन। तो सबसे पहले तो ये लिख दो, पीओ क्यू इज अ लाइन। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, ओ आर इज परपेंडिकुलर। तो हम बोल देंगे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओएस इज अनदर रे, ओएस एक अनदर रे है। और हमको प्रूफ करना क्या है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पीओएस। तो सबसे पहले आर ओ एस को एक नाम दे देते हैं एंगल 1, क्यू ओ एस को एक नाम दे देते हैं एंगल 2, पीओ एस को एक नाम दे देते हैं एंगल 3। अब हम ये बात बोल सकते हैं कि हमको एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 3। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक इजी और शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं मैं। ये करो तुम कि एंगल 1 को एक बार राइट हैंड साइड से लिखो, एक बार लेफ्ट हैंड साइड से लिखो। तो देखो तुम कैसे लिख सकते हो, तुम ऐसे लिख सकते हो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू, अगर मैं राइट हैंड साइड से लूं तो एंगल 2 में से 90 डिग्री को माइनस कर देंगे तो एंगल 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से ले लो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल 3। क्योंकि ये पूरा 90 है तो इसको भी 90 होना चाहिए। अब यहां से आप इसको बना लीजिए इक्वेशन 1, इसको बना लीजिए इक्वेशन 2। अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 90 से 90 कैंसिल हो गया, एंगल 2 माइनस एंगल 3। अब आप इस 2 को आरएचएस में भेज दीजिए, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 3, हेंस प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रांसवर्जल है जो कि दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब कि दो लाइन है पी क्यू और आर एस, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक ट्रांसवर्जल एडी। अब यहां पर जो दो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं उनका बाइसेक्टर किया गया है। मतलब एक करस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये, इन दोनों का क्या किया गया है? बाइसेक्टर। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो बाइसेक्टर वाली जो लाइन है ये भी आपस में पैरेलल होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे गिवन, टू प्रूव, और फिर लिखेंगे प्रूफ। अब देखो, अब हम लोग सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में ये लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। और फिर मुझे गिवन है बीई इज बाइसेक्टर ऑफ, बीई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, और सी जी इज बाइसेक्टर ऑफ
CG इज बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल? BCS। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है? हम लोग को ये प्रूफ करना है, प्रूफ हम लोग को ये करना है कि BE इज पैरेलल टू CG। कैसे प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम ये बात बोलेंगे कि लेट दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज वाई, दिस एंगल इज वाई। अब सीधी सी बात, आप ये बोलो 2x इज इक्वल टू 2y। रीजन, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर ऑब्वियसली x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। अगर x y के इक्वल है तो दे मेक करस्पॉन्डिंग एंगल, दे मेक करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे? कैसे? वो एक बार यहां पर देख लो, ये ट्रांसवर्जल है, इस पर एक लाइन ये, एक लाइन ये, और यहां पर तुमको दिख रहा है दिस इज एंगल एक्स एंड दिस इज एंगल वाई। तो ये बन रहा है ना बेटा एफ। इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूं यहां से। अब ये देखो, ये दिख रहा है बेटा तुमको एफ? ये हो गया एंगल एफ, देखो ये एफ लेटर बना रहा है। इसका मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। इट मींस देयरफॉर बीई, बीई इज पैरेलल टू सीजी, क्योंकि यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा हो गया बेटा? इक्वल हो गया। नाउ सी, अब ये मिरर वाला क्वेश्चन है। मिरर वाले क्वेश्चन में पहले तो मैं इस क्वेश्चन को तुमको एक बार ठीक से समझा दूं, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि एक लाइन PQ है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ लाइन, ये एक मिरर है, और एक मिरर है RS। PQ और RS, PQ और RS पैरेलल रखे हुए मिरर हैं। एक इंसिडेंट रे PQ पर जा रही है AB, और PQ पर जाते ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है BC। ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब मिरर का रूल तुमको पता है, मिरर पे हमेशा एक नॉर्मल की लाइन खींची जाती है, नॉर्मल जो कि मिरर से 90 डिग्री बनाती है, और यहां जो एंगल I बनता है वो एंगल R के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मैं एंगल 1 बोल देती हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल देती हूँ। सिमिलरली जैसे ही वो रे दूसरे मिरर पर फॉल होती है, यहां पर एक और आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये लाइन यहां पर फॉल होते ही अगेन रिफ्लेक्ट होती है। तो सी इफ दिस एंगल इज एंगल 3 और दिस एंगल इज एंगल 4, तो आपको पता है 3 और 4 इक्वल होंगे बाय मिरर लॉ। तुमको प्रूफ ये करना है कि CD इज पैरेलल टू AB। अब हम क्या काम करेंगे यहां पर? सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, फिर लिखेंगे प्रूफ क्या करना है, और फिर प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गिवन में लिखते हैं, गिवन में लिखते हैं PQ इज पैरेलल टू RS, PQ इज पैरेलल टू RS, AB इज इंसिडेंट रे, और फिर यहां से BC रिफ्लेक्ट हो रही है, और फिर CD अगेन रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन किसका कर लो? नॉर्मल का कंस्ट्रक्शन कर लो। बी
बी एम सी एन, ये नॉर्मल का कंस्ट्रक्शन कर लो। प्रूफ क्या करना है तुमको? प्रूफ ये करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हम लोग क्या काम करेंगे? हम लोग बोलेंगे बाय मिरर लॉ एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल थ्री इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल फोर, इसका भी यही रीजन है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है। अब ये अगर 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, मतलब दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो क्या तुमको लगता है बीएम और सीएन भी पैरेलल हो जाने चाहिए? बीएम इज पैरेलल टू सीएन। रीजन क्या हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल यहां पर 90 90 180 बना गए। अब ये यहां पर बन गया जेड, जेड बन गया, तो अब हम बोल देंगे एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल थ्री। रीजन क्या लगा दिया हमने? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर मैं देखूं वन टू के इक्वल है, टू थ्री के इक्वल है, थ्री फोर के इक्वल है, तो इसका मतलब सभी एंगल आपस में इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर। इसका मतलब मैं ये बात बोल सकती हूं एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर। मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया। और अगर ये एंगल इक्वल हो गए, दे मेक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल विथ लाइन ए बी एंड सी डी। Therefore AB is parallel to CD because they make alternate interior angle. अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? OD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। AOC का बाइसेक्टर है OD, इसका मतलब सपोज करो ये एंगल वन है, ये एंगल टू है, तो तुमको क्या बोला जा रहा है? गिवन ये है कि एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, क्योंकि OD बाइसेक्टर है। दूसरी बात तुमको ये गिवन है कि थ्री और फोर, एंगल थ्री इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल फोर, क्योंकि ये भी बात गिवन है कि OE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल COB। और एक और बात तुमको गिवन है कि ये टू प्लस थ्री इज वॉट 90 डिग्री, क्योंकि OD इज परपेंडिकुलर टू OE। इसका मतलब टू प्लस थ्री इज 90 डिग्री। अब हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ ये करना है कि AOB इज अ लाइन। ये कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? AOB एक लाइन है। हम लोग क्या काम करेंगे यहां पर? हम ये बोलेंगे प्रूफ में हम ये बात बोलेंगे कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, अगर हमने ये बात प्रूफ कर दी कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर 180 डिग्री है, तो ए ओ बी एक लाइन हो जाएगा। अभी बट मुझे पता नहीं है कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ये 180 है। अभी मुझे पता क्या है? वन टू के इक्वल है, थ्री फोर के इक्वल है, और टू और थ्री 90 डिग्री है। तो हम यहां पर क्या काम करेंगे? हम यहां पर ये काम करेंगे कि हम बोलेंगे कि वन के इक्वल हम लिख देंगे टू, और फोर के इक्वल हम लिख देंगे थ्री। फोर के इक्वल हम क्या लिख देंगे? थ्री। अब देखो, टाइम्स एंगल टू प्लस एंगल थ्री, ये बन के आ गया। और एंगल टू प्लस एंगल थ्री तुमको कितना गिवन है? 90 डिग्री। तो टू इंटू 90 डिग्री, ये तुम्हारा क्या हो गया? 180 डिग्री। मतलब तुमने क्या प्रूफ कर दिया? तुमने ये प्रूफ कर दिया कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर किसके इक्वल है?
180 डिग्री के इक्वल है। तो इट मींस ए ओ बी क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन। नाउ सी, इसी तरीके का क्वेश्चन है, यहां पर तुमको ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3 इज 180 डिग्री, और तुमको गिवन क्या है, एल इज पैरेलल टू एम। तो देखो, अगर एल एम के पैरेलल है, तो सबसे पहली बात मैंने तुमको ये बात बताई थी कि बेंडिंग पॉइंट से एक पैरेलल लाइन तुमको हमेशा खींच लेनी चाहिए। अब तुम एंगल 2 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऊपर एक्स नीचे वाई। अब देखो, अब तुमको ये बात पता चलेगा कि एंगल 1 प्लस एक्स, एंगल 1 प्लस एक्स कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, बाय को इंटीरियर एंगल, बाय को इंटीरियर एंगल। और एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल वाई किसके इक्वल है, एंगल वाई इक्वल है एंगल 3 के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब मैं क्या रिलेशन बनाऊं 1 2 और 3 में, तो x और y मिल करके क्या बनाते हैं, एंगल 2। तो अब थोड़ा सा इसको ऐड कर लेते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 प्लस एंगल 3। अब ध्यान से देखो, x प्लस वाई किसके इक्वल है, x प्लस वाई किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस एंगल 3 को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस एंगल 3 इज 180 डिग्री। ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें तुमको प्रूफ ये करना है कि ए बी और ई एफ आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। ए बी और ई एफ आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो सबसे पहले तो तुम ये देखो कि अगर ये एंगल 70 डिग्री है, तो क्या इन दोनों का समेशन भी 70 आ गया। तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी इक्वल आ गए, एंड दे मेक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, इक्वल है। इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल हो गया। अब सिमिलरली, अब सिमिलरली तुम क्या देखो, अब तुम ये देखो, अब तुम ये देखो, ई एफ ये रहा, सी डी ये रहा, और अब तुम ट्रांसवर्जल ईसी को देखो, तो ये क्या बना रहा है, सी बना रहा है। तो एंगल ई ये 155 और 25 मिलकर के 180 बना रहे हैं। इसका मतलब एंगल ई प्लस एंगल सी मिलकर के 180 बना रहे हैं। तो इसकी वजह से, और ये कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, इसकी वजह से आप बोल सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। अब देखो, अब अगर तुमको ये बात पता है सी डी पैरेलल है ए बी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। अब इसी तरीके का क्वेश्चन देखो, ये है, इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड पी इज एनी पॉइंट। मतलब तुमको ये तो पता है कि ए बी और सी डी पैरेलल है और पी कोई एक पॉइंट है। तुमको फिर से वही बात प्रूफ करनी है कि एक्स प्लस वाई डी पी बी के इक्वल है। डी पी बी कौन सा एंगल हुआ, ये वाला एंगल। तो इजीली तुम इसको, इसके हाफ पार्ट को ये 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। अब तुमको यहां से पता चल रहा है एंगल 1 एंगल एक्स के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 एंगल वाई के इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक्स प्लस वाई के ही तो इक्वल होगा। और 1 प्लस 2 क्या बना रहा है, डीपीबी। तो ये भी तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब देखो, तुमको प्रूफ करना है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो आप एक काम करो, इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो, इसको एंगल 3 बोल दो। ये ट्रायंगल ले लो ए बी सी, और अब आप बीसी के पैरेलल एक लाइन यहां से कंस्ट्रक्ट करो। जैसे ही तुमने कंस्ट्रक्ट कर ली, अब तुम बोलो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा एंगल 3 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सॉरी, 3 मत लो यहां पर,
3 मत लो, क्योंकि 3 ऑलरेडी यहाँ पर लिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 ले लो। एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा एंगल 4, और एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा एंगल 5, ये भी बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम क्या बोल सकते हैं, 1 + 4 + 5, एंगल 1 + 4 + 5 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर, और 4 और 5 की जगह तुम 2 और 3 डाल दो, क्योंकि अभी अभी तो तुमने प्रूफ कर दिया है इनको इक्वल। तो ये तुम्हारा एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया।